देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी समाज को राह दिखाने वाला प्रकाश कुंज है। ब्रह्मा कुमारी का जो काम समाज में लगातार चल रहा है, ना केवल अध्यात्म ज्ञान आत्म संतुष्टि, बल्कि हर विषय पे, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जल संरक्षण हो, हर विषय पे हमारी ये संस्था काम करती है। परम पिता से जुड़ के रहने का संदेश देती है, बहुत ही सादगी के साथ में, बिना किसी आडंबर के, हर सामाजिक विषय के साथ जुड़ करके ब्रह्मा कुमारी समाज में काम करती। आप सुन रहे थे देश की राजधानी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जो ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वामी अमरदेव पब्लिक स्कूल ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम परिवार और व्यवहार में संतुलन विषय पर विशाल आध्यात्मिक सभा को संबोधित करने पहुंची। आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु, समाज सेवी, शिक्षाविद और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज में नैतिकता, आत्म सशक्तिकरण और शांति के संस्कारों का संचार कर रही है। आज के तनावपूर्ण युग में आत्मस्मृति और ईश्वरीय मूल्यों के पालन से ही परिवारों में संतुलन संभव है। तो ये ज्ञान यदि किसी ने हमें दिया है तो ब्रह्मा कुमारीज ने दिया है। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपके दिए हुए अध्यात्म के ज्ञान से समाज लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक बार चाहूंगी कि करकल ध्वनि से हम आई हुई दीदी लोगों को बहुत प्रणाम करें। ये संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और दृष्टि से सृष्टि कैसे बनती है, इसे स्पष्ट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके चक्रधारी दीदी और बीके रानी दीदी ने की। मुख्य अतिथियों में मॉडल टाउन विधायक अशोक गोयल देवराहा एवं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे कार्यक्रम का वातावरण आत्मिक शांति, मधुर संगीत और ईश्वरीय अनुभूति से भरा रहा। समापन पर सभी ने मिलकर संतुलित जीवन, श्रेष्ठ समाज का संकल्प लिया। कैसा कर्म कर देते हैं, और ये क्रोध ज्यादातर अहंकार की वजह से आता है। अपने आप को किसी से बहुत ऊंचा समझते हैं, औहदे में या उम्र में, और हमें लगता है हमें अलाउड है इनके ऊपर चिल्लाना। जब हम किसी को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, किसका नुकसान होता है? डांट खाने वाले का या डांटने वाले का? सोच के किसका नुकसान हो रहा है? डांट खाने वाले का, जिसको डांट पड़ रही है उसका नुकसान हो रहा है, या जो डांट रहा है उसका नुकसान हो रहा है? मेरा सौभाग्य है कि इसी विधानसभा में भी एक डेरावाल में और एक शक्तिनगर में है, मुझे भी यहाँ पर जाने का मौका मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि आप सबसे बड़ा प्रयोग आपका अपने से शुरू करना है। अगर आपने खुद को ठीक कर लिया तो इस सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। मुझे आपने इस अवसर पर बुलाया, तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंदिरापुरम केंद्र पर भूमि पूजन कार्यक्रम। इंदिरापुरम स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर नवनिर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम बड़े ही आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। यह शुभ अवसर केंद्र के विस्तार और सेवाओं की नई दिशा का प्रतीक बना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम पार्षद धीरज अग्रवाल ने आगामी निर्माण कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अन्य वरिष्ठ सदस्यों में मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, कृष्णानगर सेवा केंद्र से बीके जगरूप, इंदिरापुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, बीके लक्ष्मी और बीके शिरीषा मुख्य रूप से उपस्थित रही। सभी वरिष्ठ जनों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन विधि में भाग लेते हुए बाबा से इस नए केंद्र भवन के माध्यम से अधिकाधिक आत्माओं के कल्याण की कामना की। कार्यक्रम का वातावरण ईश्वरीय संकल्पों, मधुर गीतों और शुभकामनाओं से ओतप्रोत रहा। सभी ने एक स्वर में नए निर्माण को ईश्वरीय योजना का साकार रूप बताते हुए सेवा विस्तार की शुभकामनाएं व्यक्त की। ये सौभाग्य है कि मेरे वार्ड में ही आपका एक बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, और जो वाला शिप्रा सिटी वाला सेंटर था वो भी, उसमें भी थोड़ा सा मेरा सहयोग रहा। और ये मेरे सहयोग से क्या, बाबा के सहयोग से हुई है, पर भगवान की कृपा थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई आपने ये डील करनी है। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट के तहत आयोजन। गुजरात में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकोट के हैप्पी विलेज में प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सशक्तिकरण और सहयोग की भावना को जागृत करना रहा।
कार्यक्रम में बीके आरती ने शांति दूत, शांति दाता और शांति के फरिश्ते ऐसे 3 समूह बनाकर सभी को स्वधर्म, स्वधाम और स्वकर्म की अनुभूति कराई तथा ओम शांति मंत्र व शांति स्तंभ जैसी आध्यात्मिक यात्राएं कराई। बीके पार्थवी और बीके हिरल ने शांति के नारे लगवाकर दृढ़ संकल्प दिलाया, तो वही बीके पुष्पा के निर्देशन में शांति की खोज पर लघु नाटिका का मंचन किया गया। इसी कड़ी में आगे बीके संध्या ने राजयोग ध्यान से सभी को गहरी अनुभूति कराई। कार्यक्रम में गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी, बीके नलिनी और बीके दक्षा सहित 500 से अधिक बीके सदस्यों ने भाग लिया और विश्व शांति के संकल्पों को दृढ़ किया। केशोद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य प्राप्ति सेवा केंद्र में गुजरात हीरक जयंती महोत्सव के अवसर पर बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य है आंतरिक शांति के माध्यम से बाहरी शांति की स्थापना। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे, जैसे पूर्व विधायक अरविंद लाडानी, रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहल तन्ना, भारत विकास परिषद अध्यक्ष सोलंकी, आजाद क्लब अध्यक्ष नंदानिया, लेउआ पटेल, शिक्षा मंडल ट्रस्टी गोपाल भाई सिंगाला भी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता बीके अल्पा ने कहा कि यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षणों तक शांति का संकल्प ले तो मन स्थिर होगा, परिवारों में प्रेम और समाज में सहयोग बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने शांति का संकल्प लेकर सामूहिक ध्यान किया। बीके रूपा ने सभी से प्रतिदिन 1 मिनट निकालकर शांतिदान करने की अपील की। भाई दूज के पावन अवसर पर महाराष्ट्र चोपड़ा में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस स्नेहमय आयोजन में नगर के अनेक विशिष्ट अतिथि एवं 150 से अधिक भाइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलए घनश्याम अन्ना पाटिल, एमजे कॉलेज के चेयरमैन संदीप पाटिल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता पाटिल तथा डॉक्टर लोकेंद्र महाजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ स्वागत गीत एवं स्नेह सम्मान से हुआ। इसके पश्चात मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम को रोचक एवं जीवंत बनाया गया। मुख्य वक्ता बीके मंगला ने भाई दूज और दिवाली के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। अंत में तिलक व ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। चोपड़ा शहर के अनेक जाने माने विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आध्यात्मिक उत्सव में सम्मिलित होकर दिव्य वातावरण का अनुभव किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।